दोस्तों क्या हो अगर आपको कोई बुली करे और आप उसका बदला इस तरह से लें कि आप लोगों को ज़ोंबी बनाना शुरू कर दें, सिर्फ और सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए। कुछ इसी तरह की कहानी है आज की इस फिल्म की, जिसका नाम है अनह्यूमन। तो चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है तो हम एवर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने उम्र की लड़कियों से एकदम अलग, एकदम जुदा थी। उसे ना ही फैशन, ना ट्रैवल और ना कोई दिखावे में कोई इंटरेस्ट था। और यही वजह होती है कि एवर ज्यादातर घर पर ही रहना पसंद करती है। लेकिन उसकी माँ की जिद करने पर उसके कॉलेज में हो रही एक ट्रिप पर जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर एवर को पिक करने के लिए उसकी एक बेस्ट फ्रेंड टैमरा आती है, जो कि एवर से एकदम अलग थी। एवर जितनी इंट्रोवर्ट थी तो टैमरा उतनी ही एक्सट्रोवर्ट और फैशनेबल लड़की थी, और यही वजह थी कि कॉलेज में उसे सब लोग पसंद किया करते थे। खैर अब टैमरा एवर को लेकर यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन बातचीत में ये लोग एक लड़के को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का रैंडल था। अब ये दोनों रैंडल से माफी मांगती हैं और एवर इन दोनों के साथ उसे भी अपनी कार में चलने का पूछ लेती है, लेकिन टैमरा उससे मना कर देती है। उससे कहती है कि कार में सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने की जगह है, तो तुम मत आओ। अब इतने में ही यहाँ पर टैमरा के कुछ दोस्त आते हैं, जो कि रैंडल के ऊपर ड्रिंक्स फेंक कर उससे बुली करते हैं। खैर अब कॉलेज पहुँचने के बाद हम इनके पीटी टीचर मिस्टर लोरेंजो को देखते हैं, और लोरेंजो बस में चढ़ने से पहले ही सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल लेकर एक बैग में रख देता है। इधर हम बस में रैंडल के फ्रेंड स्टीवन को देखते हैं और साथ में डैनी को भी, जिसे कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। खैर अब ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और अब ट्रिप स्टार्ट होते ही मिस्टर लोरेंजो आराम से बस में सोने लगता है। वहीं बस में बाकी स्टूडेंट रैंडल और स्टीवन को बुली करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब लोरेंजो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो डिसाइड किए हुए डायरेक्शन से नहीं जा रहे हैं। इसलिए वो बस के ड्राइवर वैन से कहते हैं कि शायद हमने कोई गलत टर्न ले लिया है, जिस वजह से ये लोग एक घने जंगल में आ चुके थे। अब हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि अक्सर लोरेंजो भी वैन को बुली किया करता था, और इसी बीच इनकी बातों में इनकी बस से कोई चीज टकरा जाती है, जिस वजह से इनकी बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस क्रैश हो जाती है। और इस क्रैश की वजह से जेसी नाम की लड़की बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। अब ये सभी लोग उसकी मदद करने के लिए जैसे ही जाते हैं कि तभी इन्हें बस के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। अब ये लोग अपने आसपास भी नोटिस करते हैं तो पाते हैं कि बाहर का माहौल भी एकदम से बहुत क्रीपी हो चुका था, और इसी बीच इनके बस के रेडियो पर मैसेज आता है कि शहर में एक केमिकल वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अब इससे पहले इन्हें कोई और जानकारी मिलती लोरेंजो उस रेडियो को बंद करवा देता है। अब इसी बीच बस के दरवाजे पर एक अजीब सा आदमी आकर उसे नॉक करने लगता है। अब लोरेंजो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, हालांकि सभी लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है। ये अजीब सा आदमी, जो कि शायद एक ज़ॉम्बी था, वो सीधा ही लोरेंजो पर हमला कर देता है, वो उसे जख्मी कर देता है। अब ये सब होता देखकर बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो इमरजेंसी डोर से बस से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आते हुए ही एवर अपनी क्लासमेट कैंडी को चाहते हुए भी नहीं बचा पाती, और वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। अब ये सभी स्टूडेंट्स जंगल में भाग जाते हैं। अब ये बाकी बचे हुए सभी स्टूडेंट्स एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अब ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अच्छे से इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने लगते हैं, और इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी पागल साइको किलर के रहने की कोई जगह हो। अब इसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स मिलकर यहाँ के सारे खिड़की दरवाजों को अच्छे से सील कर देते हैं, लेकिन तभी एवर देखती है कि कैंडेस किसी तरह से उस ज़ॉम्बी से बचकर बाहर आ चुकी थी। अब एवर सभी लोगों को उसके बारे में बताते हुए कहती है कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए, लेकिन ये लोग उसे चुप करवा देते हैं, क्योंकि बाहर वो ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था। अब सभी के मना करने पर भी एवर कैंडेस को आवाज लगा देती है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी कैंडेस पर अटैक करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये देखकर एवर दरवाजे से बाहर जाने लगती है, लेकिन इससे पहले ही बस का ड्राइवर ज़ॉम्बी बनकर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, और इसी बीच यहाँ पर वो दूसरा ज़ॉम्बी भी पहुंच जाता है। अब एवर किसी तरह से अपने बाकी सभी साथियों को अपने साथ लेकर एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ आकर ये लोग उस डोर को अच्छे से बंद कर लेते हैं, लेकिन अब पीछे से बहुत सारे और भी ज़ॉम्बी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हंट जाकर उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगता है, और वहीं स्टीवन एक दीवार तोड़कर इन सभी को वहां से बाहर निकालने लगता है। अब डैनी भी हंट की मदद करने के लिए उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही वो ज़ॉम्बी हंट को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब डैनी भी उस वॉल की मदद से वहां से बाहर निकल जाता है, और उस जगह को कवर करके ये लोग दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब डैनी हंट को न बचाने की गिल्ट में एवर से बहसबाजी करने लगता है। अब ये सभी लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इसलिए ये एक दूसरे पर ही अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। लेकिन तभी ये सभी लोग नोटिस करते हैं कि इनके आसपास रखे मैनिक्विन्स उन्हीं की तरह ही ड्रेस
सब करे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ ही इन लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया है। अब इससे पहले ये लोग और कुछ समझ पाते कि वैन यहाँ पर पहुंचकर इन सब पर अटैक कर देता है। अब स्टीवन किसी तरह से हिम्मत दिखाते हुए वैन को काबू करता है। वो उसका सर फोड़कर उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर स्टीवन की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई थी, यानी कि जहाँ सालों से सभी स्टूडेंट्स उसे बुली किया करते थे, आज उसी ने इन सबकी जान बचाई। वहीं यहाँ पर एवर को कुछ यूज सिरिंजेस मिलती हैं, लेकिन वो उन्हें ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि शायद वैन ड्रग लेता था। तभी यहाँ पर अचानक से एनी की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि ज़ोंबीज से लड़ाई करने के बीच ही उसे किसी ज़ोंबी ने काट लिया था। अब देखते ही देखते यहाँ पर डैनी काफी अग्रेसिव हो जाता है और उसकी आवाज सुनकर इस तरफ एक ज़ोंबी बढ़ने लगता है। वो ज़ोंबी सीधा अपने साथ डैनी को लेकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये देखकर इन सभी को लगता है कि शायद अब ये दोनों मारे गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डैनी कुछ अजीब सी पोजीशन के साथ खड़ा होता है। वो जंगल की तरफ भाग जाता है। ये देखने के बाद ये सभी लोग प्लानिंग करने लगते हैं और यहाँ पर रैंडल कहता है कि मदद आने तक हमें इसी जगह पर रुकना चाहिए, लेकिन एवर इन सभी से कहती है कि दोस्तों हम बिना खाने और पानी के यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसलिए हमें बाहर जाकर खुद के लिए मदद ढूंढनी ही होगी। दरअसल बस के अंदर इन सभी के फोन रखे हुए थे, जहाँ जाकर ये अपने लिए मदद बुला सकते थे। अब बाकी सब लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए वो तय करती है कि वो अकेले ही जाकर इन सबके लिए भी मदद ले आएगी। अब एवर यहाँ पर बिना किसी की बात माने यहाँ से जा रही थी, लेकिन स्टीवन उसे रोक लेता है। अब स्टीवन के काफी रोकने के बाद भी एवर नहीं मानती और अब इसीलिए स्टीवन भी उसके साथ चला जाता है। खैर अब किसी तरह से ये लोग बस तक तो पहुँच जाते हैं और इन्हें वो फोन का बैग भी मिल जाता है, लेकिन उसमें अब वो सारे फोन टूटे हुए थे। अब इसी बीच एवर बस में लगे रेडियो को नोटिस करती है और उसे प्ले करने पर बाकी सभी जगह पर एकदम नॉर्मल पॉडकास्टिंग चल रही थी। यहाँ पर एवर को पता लगता है कि इस रेडियो में एक टैप लगी हुई थी, जिससे प्री रिकॉर्डेड मैसेज बार बार प्ले हो रहा था। अब ये सुनकर इन लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि किसी ने इन लोगों को यहाँ जानबूझकर फंसाया है और इतने में ही पीछे से स्टीवन एवर को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन एवर अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। यहाँ पर एवर को पता लगता है कि स्टीवन और रैंडल ने ही ये सब कुछ प्लान किया था और अपने इस प्लान में इन लोगों ने बस ड्राइवर वैन को भी शामिल कर लिया था और साथ ही उन्हें एक ड्रग डीलर से एक ऐसे ड्रग के बारे में पता चला जिसे लेने के बाद इंसान थोड़ी देर तक ज़ोंबीज की तरह एक्ट करते हैं। दरअसल रैंडल और स्टीवन हीरो बनना चाहते थे और अपने साथ हुई पुलिस का भी वो बदला लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये सब किया। वो ड्रग डीलर और वैन भी वो ड्रग लेकर ज़ोंबी की तरह ही एक्ट कर रहे थे और साथ ही उन्होंने कुछ और लोगों को भी इस काम के लिए हायर किया था। खैर अब रैंडल और स्टीवन वापस से बिल्डिंग में आते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी जिंदा थे, जिन्हें कि स्टीवन ने एक केज में बंद कर रखा था। अब स्टीवन यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स को फिर से वो ड्रग इंजेक्ट कर देता है। वहीं हम एवर को देखते हैं जिसे होश आ जाता है। वो किसी तरह से खुद को संभालती है और उस ड्रग डीलर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इधर रैंडल सभी को हथियार देते हुए बताता है कि अब एवर भी ज़ोंबी बन चुकी है और अब हमें उन सभी ज़ोंबीज को मारना होगा। अब स्टीवन उस केज को ओपन करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एवर आकर उन सबको रोक लेती है। अब एवर यहाँ आकर इन सभी को इन लोगों के प्लान के बारे में बता देती है कि किस तरह से ये लोग अपना बदला लेने के लिए हमें मारना चाहते हैं और अब डैनी भी इसमें एवर का साथ देता है। अब ये सारी बातें सुनकर टैमरा रैंडल पर अटैक कर देती है और स्टीवन को भी डैनी और हंट मिलकर केज के अंदर खींच लेते हैं। अब इसके बाद काफी देर तक फाइट करने के बाद एवर किसी तरह से रैंडल को काबू में कर लेती है और इसके कुछ देर के बाद इस ड्रग का असर भी इन लोगों से खत्म हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ये सभी स्टूडेंट्स इस जगह से सही सलामत बाहर निकलते हैं और अंदर इन लोगों ने रैंडल, स्टीवन और वैन को बांध रखा था। खैर अब हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स उस बस में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ पर लोरेंजो भी जिंदा था। अब इसके बाद हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर रैंडल और स्टीवन से इस ड्रग के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर वो ऑफिसर इनसे कहते हैं कि क्या तुम ये काम एक बार फिर से कर सकते हो, जिसका सीधा मतलब ये था कि अब पुलिस सरकार इन्हें अपने काम के लिए यूज करना चाहती है। और साथ ही ये हिंट भी कि इसी कॉन्सेप्ट पर शायद हमें आगे और भी इस फिल्म के पार्ट देखने को मिले, लेकिन ये कहानी, ये फिल्म अभी यहाँ पर इसी के साथ एंड हो जाती है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा था, सिवाय इस फिल्म की प्रेजेंटेशन को छोड़कर, क्योंकि असली ज़ोंबी बनना तो एक फिजूल की बात लग सकती है, लेकिन इंसानों को इस तरह से एक्सपेरिमेंटली मॉडिफाइड करके ज़ोंबी बनाया जा सकता है, जैसा कि हमें इस फिल्म में दिखाया गया है कि ये लोग इस ड्रग की मदद से इन लोगों को कुछ समय के लिए ज़ोंबी बना देते हैं
लेकिन बाद में वो वापस इंसान भी बन जाते हैं। बाकी दोस्तों